सो चिल्ड्रन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आप ये तो समझ गए हो कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे कैसे। हालांकि द डे आई हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर आई एम टेलिंग यू हाउ टू बैलेंस इट इन अ सिंपल वे, बट देर इज़ अ सर्टेन मेथड जिसमें हम स्टेप वाइज तरीके से जाते हैं एंड वी कैन बैलेंस एनी इक्वेशन। दिस मेथड इज़ कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें देर आर सर्टेन स्टेप्स, वी हैव टू सी दो स्टेप्स एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रैक्टिस एन इक्वेशन। फर्स्ट थिंग इज़ राइट द स्केलेटल इक्वेशन। अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया स्केलेटल इक्वेशन मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग एन इक्वेशन विदाउट एनी कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मतलब जो आप किसी भी जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, नीचे लिखा है, यहाँ पे आपने ये 2 लगाया हुआ है ना, ये 2 ना हो, दिस 2 इज़ एक्चुअली स्टोइशियोमेट्रिक और द कोफिशिएंट, ये आप नहीं लिखेंगे, आप सिंपल एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें आपका कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल स्केलेटल इक्वेशन। इसमें सिर्फ आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा जाता है। सेकेंड, आपको ये देखना है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब आप काउंट करोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट एटम्स के कितने नंबर्स हैं। लाइक just now we have done the nitrogen plus hydrogen gives ammonia. There we have counted what is the number of atoms of nitrogen on left hand side, what is the number of nitrogen on right hand side and like that. तो आपको सबसे पहले एक डिटेल अकाउंट बनाना है जिसमें आप ऑल दी एटम्स यू विल राइट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एंड देयर नंबर्स ऑन LHS एंड RHS. स्टेप नंबर 3 इज़ सिलेक्ट द लार्जेस्ट फार्मूला फ्रॉम द इक्वेशन। आप इक्वेशन का सबसे बड़ा फार्मूला सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से बैलेंसिंग करनी शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैड N2 प्लस, ये वाला फार्मूला था हमारा, ये रिएक्शन था, इसमें हमारा सबसे बड़ा फार्मूला ये है। क्यों ये सबसे बड़ा? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस फार्मूला इज़ मैक्सिमम 1 + 3 दैट इज़ 4, जबकि इसमें आपके सिर्फ 2 एटम्स हैं, इसमें आपके 2 एटम हैं। तो यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द फार्मूला which is having the maximum number of atom, that is the biggest formula in the equation. Then once you have selected the largest formula for balancing first, उसमें भी आप उस फॉर्मूले में भी आप उस एटम को देखेंगे, उस एलिमेंट के एटम को देखेंगे विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल इन दिस केस एज यू हैव सिलेक्टेड NH3, आपने NH3 का सिलेक्शन किया था। आउट ऑफ दिस नाइट्रोजन हैज़ 1 एटम एंड हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे, तो हायर नंबर आपका हाइड्रोजन का है, तो आप बैलेंस हाइड्रोजन से करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन से बैलेंसिंग शुरू करेंगे। सो दैट इज स्टेप नंबर 4. Again you can read, firstly balance the element of the compound which has greater number in the compound and then balance the rest of the atoms. इसके बाद the main thing is do not change the formula while balancing the equation. आप जब इक्वेशन को बैलेंस करें, do not change, you are not eligible to do it, आप कर नहीं सकते, आप यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन, राइट। इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, आप उनका फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब आपने फाइनली अपनी तरफ से सारा बैलेंस कर लिया तो फाइनल आप एक रीचेक करोगे या एक अगेन काउंट देखोगे कि वेदर ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर बीन बैलेंस्ड और नॉट। उसके लिए आप फाइनल एक रीकाउंटिंग करेंगे या देखेंगे कि वेदर द इक्वेशन इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड और नॉट। आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखो, देन उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स LHS एंड RHS साइड में चेक करो। देन यू हैव टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला। बिगेस्ट फार्मूला में भी यू हैव टू सी विच एटम इज एट द हाइएस्ट नंबर, यू हैव टू सिलेक्ट दैट एटम, देन यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दैट एटम। देन वो हो जाएगा तो बाकी के एटम्स को बैलेंस करेंगे और लास्टली जब आप बैलेंस कर चुके हो तो आप फॉर्मूले को, आप इक्वेशन को चेक करोगे, रीचेक करोगे क्या आपके सारे एटम्स सब बैलेंस हो गए हैं। एंड ड्यूरिंग दिस ऑल बैलेंसिंग you will not be allowed to change the formulas of the reactants and products.